हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट। तो हम देखेंगे कि प्रेसिडेंट के पास कितनी तरह की पावर्स होती हैं। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, मिलिट्री, डिप्लोमेटिक, फाइनेंशियल एंड इमरजेंसी। लास्ट वीडियोस में हमने 3 पावर ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। पार्डनिंग पावर एंड ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर एंड वीटो पावर के बारे में उनको हमने डिटेल में डिस्कस किया है। प्रेसिडेंट की और कौन कौन सी पावर्स होती हैं वो भी इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे एग्जीक्यूटिव पावर से। एग्जीक्यूटिव पावर में क्या क्या पावर्स आती हैं प्रेसिडेंट की। ही इज़ द हेड ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। ये आर्टिकल 53 में ऐसा मेंशन किया गया है कि प्रेसिडेंट यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड होते हैं और ये इनकी एग्जीक्यूटिव पावर होती है। और दूसरी होती है अपॉइंटिंग पावर्स। तो प्रेसिडेंट की जो अपॉइंटिंग पावर होती है, जैसे प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट, सीएजी का अपॉइंटमेंट, इलेक्शन कमिश्नर, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, फाइनेंस कमीशन मेंबर्स को, गवर्नर एंड सीजीआई, अदर जजेस को। तो जो ये अपॉइंटिंग पावर है प्रेसिडेंट की, इट कम्स अंडर एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। और वो यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड होते हैं। इसको आर्टिकल 53 में बताया गया है। नेक्स्ट इज लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। लेजिस्लेचर का मतलब होता है पार्लियामेंट। तो पहली चीज़ तो प्रेसिडेंट ऑलरेडी लेजिस्लेचर का पार्ट होता है। लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट मिल करके पार्लियामेंट बनाते हैं। तो उसका एक मेंबर होने के नाते ये इनकी लेजिस्लेटिव पावर है। नॉमिनेट्स 12 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। प्रेसिडेंट राज्यसभा के 12 मेंबर को नॉमिनेट करने की पावर रखते हैं। ये इनकी लेजिस्लेटिव पावर है। समन्स द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट को बुलाना होता है, कोई मीटिंग या जॉइंट सिटिंग करानी होती है दोनों हाउसेस की पार्लियामेंट की, तो ये पावर होती है प्रेसिडेंट के पास। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं अंडर आर्टिकल 123। डिज़ोल्व्स द लोकसभा। लोकसभा को डिज़ोल्व करने की पावर भी होती है प्रेसिडेंट के पास। अपॉइंटमेंट ऑफ स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन। तो स्पीकर, डिप्यूटी चेयर फ्रॉम द लोकसभा, चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन फ्रॉम द राज्यसभा, इनको अपॉइंट करने की पावर जो होती है वो लेजिस्लेटिव पावर के अंदर आती है। अब देखेंगे जुडिशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो किसी भी मैटर में सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं अंडर आर्टिकल 143। तो ये जुडिशियल पावर होती है प्रेसिडेंट की। पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 72, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। पार्डनिंग पावर क्या होती है इसको हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट ऑफ सीजीआई, अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो जुडिशियरी की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे अपॉइंटमेंट हो गया जजेस का, सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, तो इट कम्स अंडर जुडिशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। सो जुडिशरी से रिलेटेड जो भी पावर आएंगी प्रेसिडेंट की, वो जुडिशियल पावर होती है। अब हम देखते हैं फाइनेंशियल पावर के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मनी बिल जब इंट्रोड्यूस होता है इन दी लोकसभा, तो सबसे पहले वो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। विदाउट प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन मनी बिल को इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। तो ये प्रेसिडेंट की फाइनेंशियल पावर होती है। कंट्रोल ओवर कंटिजेंसी फंड। कंटिजेंसी फंड जो कि एक इमरजेंसी फंड होता है, इस पर प्रेसिडेंट का कंट्रोल होता है। मतलब बिना प्रेसिडेंट के अप्रूवल के कंटिजेंसी फंड से पैसे नहीं ले सकते, खर्च नहीं किए जा सकते। फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्रेसिडेंट। तो फाइनेंस कमीशन को भी बनाने का जो काम होता है वो प्रेसिडेंट करते हैं, प्रेसिडेंट के अंडर ही आते हैं। यूनियन बजट टू बी लेड बिफोर पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के सामने जो यूनियन बजट पेश किया जाता है ये प्रेसिडेंट ही करवाते हैं बाय दी फाइनेंस मिनिस्टर। मिलिट्री पावर प्रेसिडेंट की क्या होती है। ही इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ द कंट्री। तो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो डिफेंस फोर्स ऑफ द कंट्री के सुप्रीम कमांडर होते हैं। तो ये इनकी एक मिलिट्री पावर होती है। इमरजेंसी पावर में क्या क्या होता है। नेशनल इमरजेंसी लगाने की पावर होती है अंडर आर्टिकल 352। स्टेट इमरजेंसी जिसे कि प्रेसिडेंट्स रूल कहते हैं अंडर आर्टिकल 356 एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360। तो ये इमरजेंसी लगाने की जो पावर होती है प्रेसिडेंट की, ये होती है इमरजेंसी पावर।
इसके अलावा डिप्लोमेटिक पावर है, तो डिप्लोमेट्स को भेजने का और उनको बुलाने का अदर कंट्रीज़ में का ये जो काम होता है ये प्रेसिडेंट का होता है। तो इस तरह से हमने कवर कर लिया कि प्रेसिडेंट के पावर्स एंड फंक्शंस के बारे में। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।